हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीयूटी यूजी 2022 का यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का है। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान शिखर एकेडमी। और मैं इस पर आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आप जरूर देखें और कंटिन्यू देखें, लास्ट तक देखें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपका एक एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ जैसे दिया गया है क्वेश्चन में, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है और उसके अनुसार हम लोग यहाँ देखते हैं एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, यानी कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट एसेट्स कम है। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है? तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं गुडविल। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, नेट एसेट्स ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है। तो उस कंडीशन में अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। इसके बाद है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। हम लोग कब लिखते हैं? तो डिवेंचर सस्पेंस लिखते हैं अगर कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू किया जा रहा है तो उस समय लिखा जाता है। एसेट्स रिसीव्ड अगेंस्ट डिवेंचर, तो हम लोग यहाँ पर एसेट्स रिसीव किए हैं और उसके बदले में हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन कैश आइटम। इसमें से नॉन कैश आइटम क्या है? तो नॉन कैश आइटम में आपका आएगा गुडविल, डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज 60%, द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज। क्या होगा? तो अगर आपका प्रॉफिट है 60%, इसका मतलब एक्सपेंस कितना होगा? 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डिजोल्यूशन, यानी कि डिजोल्यूशन का मोड क्या क्या हो सकता है? तो इसमें आपका कंपलसरी डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और डिजोल्यूशन बाय नोटिस, ये तीन हो सकता है। इसका मतलब बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, in the absence of the any information regarding the acquisition of share in the profit of retiring deceased partner by the remaining partner, it is assumed that they will acquire his share in the। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एब्सेंस है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, उस कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो उसको बांटा जाता है इक्वल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, extract of receipt and payment account for the year ended 31st March 2021 is given। और इसमें अमाउंट दिया हुआ है, हमको यहाँ पर शो करना है स्टेशनरी टू बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी 23,000। तो इसमें कैसे इसका हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपका दिया हुआ है 23,000 जो दिया हुआ है, इसमें आपको करना क्या है कि ये जो अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसको हम लोग करेंगे प्लस। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है इसको करेंगे माइनस। क्रेडिटर में जस्ट उल्टा हो जाता है, इसको हम लोग करेंगे माइनस और इसको करेंगे प्लस। और इसके बाद फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपका 17,500। इसका सही जवाब है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन, यानी कि आपको अगर विल यानी वसीयत के रूप में कुछ मिला है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लेजिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आई लिमिटेड
कैलकुलेट नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो इसमें देखिए हम लोग को करना क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ फ्लो और यहाँ पर भी दिया हुआ है कैश फ्लो, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फ्लो है मतलब पैसा मेरे पास आ रहा है, और फिनेंसिंग एक्टिविटीज में भी फ्लो है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। और इसमें जो दिया हुआ है ये है यूज्ड, तो यूज्ड वाले कंडीशन में हम लोग करते क्या है, ये यूज्ड जो है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि फ्लो वाले को प्लस कीजिए और यूज्ड वाले को माइनस कर दीजिए, यानी कि इसको करना है माइनस, इसको प्लस, फिर इसको भी हम लोग करेंगे प्लस, और उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर आएगा 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्लू प्रिंट लिमिटेड परचेज बिल्डिंग worth rupees 1,50,000, machinery worth rupees 1,40,000 and furniture worth rupees 10,000 from XYZ company and to cover its liabilities of rupees 20,000 for purchase consideration of rupees 3,15,000। इसमें हमसे पूछा है गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, वो हमको बताना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स है 1,50,000, 1,40,000 और 10,000 सबको प्लस कर लेंगे। अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो 3 लाख आएगा, 3 लाख माइनस लाइबिलिटीज यानी कि 2,80,000, यानी कि 2,80,000 का हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज किया हुआ है और उसके बदले हम लोग पे कर रहे हैं 3,15,000 रुपए। तो 3,15,000 यानी कि हम ज्यादा दे रहे हैं, तो ज्यादा दे रहे हैं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गुडविल। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ द टिवोली प्लास्टिक लिमिटेड resolved that 200 equity share of rupees 100 each be forfeited for non-payment of the second and final call 30 per share. Out of these 150 share were reissued at rupees 60 per share, fully paid up. How much amount will be transferred to capital reserve account? इसने बोला है कि 200 इक्विटी शेयर को जब्त कर लिया गया क्योंकि उसने 30 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिया था। तो 30 रुपया नहीं दिया, इसका मतलब कि उसने 70 रुपया पे कर चुका है, तो 70 रुपये मेरा बेनिफिट हो गया। और इसमें बोला आउट ऑफ दिस 150 शेयर वेयर रीइश्यूड, यानी कि 150 शेयर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं और उसको रीइश्यू कर रहे हैं 60 रुपया में, इसका मतलब कि 40 रुपया जो है हमारा लॉस जा रहा है। तो फर्स्ट वाले में हमारा 70 रुपीज बेनिफिट था और सेकंड जब रीइश्यू कर रहे हैं तो उस समय हमारा 40 रुपीज का लॉस है, इसका मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज। और वो 30 रुपीज को हम लोग को क्या करना है, ये जो जितना शेयर हम लोगों ने री इश्यू किया है उस री इश्यू वाले शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग को करना क्या है, आउट ऑफ दिस यानी कि 150 शेयर को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 4500 आपका आएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 4500। नेक्स्ट है, on 1st April 2022, XYZ, X and Y decided to dissolve their firm. On that date, dissolution goodwill appear 5 lakh in the balance sheet. Goodwill will be, यानी कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो तो उसको कहाँ लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, from the following information, calculate interest on capital of C partner for the year ended 31st March 2022। तो इसका हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे और उस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग को निकालना है ओपनिंग कैपिटल, जो कि इस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। जब इसका
इस फॉर्मूला पर पुट करके निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 12 लाख प्लस ड्राइंग का अमाउंट दिया हो गया है 1 लाख, इसमें भी प्लस करेंगे, प्लस नहीं माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है 5 लाख और माइनस प्रॉफिट जो कि है 3 लाख। और जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 12 यानी कि 12 प्लस 1 13 लाख, 13 लाख माइनस 8 लाख, ये आपका आ जाएगा 5 लाख। तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पर यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू 5 लाख इंटू 12%, तो ये आ जाएगा 60,000। इसके बाद यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए अक्टूबर टू मार्च 5 लाख का भी इंटरेस्ट निकलेगा। तो हम लोग एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल फॉर 6 मंथ, ये 6 मंथ का निकाला जाएगा इसमें। तो 5 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, जब इसको कट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 30,000। तो इसके अनुसार टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 60,000 प्लस 30,000 यानी कि 90,000। तो आपका तो इसका आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द टोटल इनकम अर्न बाय साकेत क्लब ए नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन rupees 2,60,000 and surplus or 85,000, the total expenditure incurred will be, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो 2,60,000 में आपको 50,000 माइनस कर देना और जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर यानी कि 1,75,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स share of profit was to be calculated on the basis of average profit for the last 3 years, which were 1,36,000, 1,54,000, 1 lakh. X share of profit for the period of 1st April 2020 to June 30, 2020 shall be calculated on the basis of the average profit. The profit sharing ratio is 4:5:1 between X, Y and Z. X, Y and Z. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे जो कि इस प्रकार से है। यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन में उसके अनुसार यहाँ पर बोला है कि एवरेज प्रॉफिट के आधार पर उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है, यानी कि एक्स का जो प्रॉफिट में हिस्सा निकाला जाएगा और एवरेज प्रॉफिट के अनुसार। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1,36,000 तीनों साल का प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। 1,36,000, 1,54,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड 3। अब इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो ये आएगा हमारा, ये यहाँ पर आएगा 3,90,000 डिवाइडेड 3 यानी कि 1,30,000, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से उसका हिस्सा हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1,30,000 इंटू 3/12। 3/12 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमको पूरा 1 साल का प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना है। हमको जो प्रॉफिट में हिस्सा देना है वो है 1 अप्रैल टू 30 जून।
यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का ही देना है, तो इसलिए 3/12 और इनटू उसका शेयर यानी कि 4/10। एक्स का जो शेयर है वो है 4/10। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 13,000 यानी कि बी नंबर। और इसका आंसर होगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, इसमें दिया गया है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर इज, यानी कि सीक्वेंस इसका क्या है करेक्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एप्लीकेशन, यानी कि सेकेंड टाइम में ये करेंगे। थर्ड टाइम लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इश्यू वो करेंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे लेटर ऑफ रिग्रेट। इसका सीक्वेंस हो जाएगा बी ए सी डी, बी ए सी डी, यानी कि इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, फॉर कंप्यूटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड बी फॉलोड, यानी कि इसमें क्या क्या सीक्वेंस चलेगा। तो इसमें हमारा सीक्वेंस जो होगा, सबसे पहले एसरटेन द एवरेज प्रॉफिट, यानी कि पहला ये हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा में हम लोग करेंगे कैपिटलाइज्ड, यानी कि ये निकालेंगे हम लोग कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, एसरटेन द फॉर्म कैपिटल, इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि बी नंबर। और लास्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका आंसर सी ए बी डी, इसका आंसर सी ए बी डी यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी इज मेजर्ड बाय, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, सेपरेट डिस्क्लोजर बाय कैश फ्लो फ्रॉम activities is important because they represent the extent to which expenditure have been made for resources। तो ये यहाँ पर बोला है फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में हम लोग इसमें जनरेट करेंगे कैसे, तो बाय इन्वेस्टिंग मेथड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इन कॉमन साइज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 23 lakh and other income are rupees 3 lakh, then the percentage of total revenue from operation to revenue from operation will be। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगाना है कि ये जो आपका 23 लाख है प्लस 3 लाख, ये दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के बाद इसमें हम लोग आएगा 26 लाख, तो 26 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23 लाख कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 13.04%। नेक्स्ट है, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टर ऑफ a company forfeited 400 equity share of ₹10 each, fully called up, upon which 1,600 have been paid. All the forfeited share were reissued upon payment of ₹3,000. Calculate the amount transferred to capital reserve। इसमें दिया है ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे 400 शेयर को 10 रुपया करके यहाँ पर जब्त किया गया है, जिस पर उसने 1600 रुपया पे कर दिया था। और जब हम इसको री इशू कर रहे हैं तो 3000 में री इशू कर रहे हैं, यानी कि 400 शेयर का अगर 10 रुपया करके देखा जाए तो ये हो जाएगा 4000, और हम री इशू कर रहे हैं 3000 में, यानी कि 1000 रुपये का हमारा इसमें डिस्काउंट जा रहा है।
तो 1000 हमारे लिए लॉस है। तो उस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 1600 का बेनिफिट था उससे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर 22। Raman and Naman were in partnership sharing profit and losses as 3:2. Their partnership firm was dissolved on 31st March 2022. On the date of dissolution, Naman loan was rupees 20,000. Naman agreed to take a stock already transferred to realization account 15,000 at rupees 18,000. The and balance in cash for the settlement of loan. जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। इसके लिए जर्नल क्या होगा, जैसे उसको 15,000 की संपत्ति 18,000 में दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2021 for the purpose of valuation of goodwill from the following information. Profit for the year ended 31st March 2021 rupees 80,000. On 1st July 2020, a major plant repair was undertaken for rupees 10,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill valuation subject to adjustment of depreciation at the rate 10% per annum on reducing balance method। इसमें बोला गया है कि मेजर रिपेयर कराया गया, तो मेजर रिपेयर का मतलब होता है कि उसमें प्लांट और ऐड कर देना, तो उसके हिसाब से इसमें हम लोग को निकालना होगा कि डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एडजस्टेड प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि मेजर प्लांट रिपेयर कराए हैं, यानी कि वो मेरा एसेट्स बन गया, जबकि उसको हम लोग रेवेन्यू मतलब खर्च में हम लोग जोड़ चुके, तो खर्च मेरा बढ़ गया तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया, इसलिए खर्च से उसको हटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 80,000 जो है वो हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस करने के बाद 90,000, जबकि उसमें हम लोग माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, तो 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकाल करके इसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा जवाब आएगा वो है डी नंबर। यानी कि 89,250। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 मैच द लिस्ट। इसमें हम लोग को मैच करना है। इसमें बोला गया पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी को हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो पार्टनर सैलरी जो हम लोग शो करते हैं उसको दिखाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में। मैनेजर का सैलरी दिखाया जाता है पीएल अकाउंट का क्रेडिट अकाउंट डेबिट साइड में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ये दिखाते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में, और कमीशन रिसिप्ट दिखाया जाता है पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम while preparing the Bombay Women Cricket Club its income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 and the balance sheet on the same date? Donation for the pavilion construction 12,25,000, expenditure incurred 10,80,000, total estimated 25 lakh। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित है, तो अनुमानित से हमारा कोई लेने देना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 12,25,000 जो हमको पैसा मिला है डोनेशन में के रूप में, उसमें से 10,80,000 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको आपको शो कर देना है 1,45,000 टू बी शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3.5:1 and quick ratio 2.2:1 if excess of current assets over quick assets represented by inventories is rupees 24,000, calculate current liabilities। इसमें कैलकुलेट करना है।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व इस तरह से करते हैं। इसमें हम लोग करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो 2:1 भी दिया हुआ है। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज इज 24,000, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज। जिसमें हम लोग को करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले ना करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। चूँकि इन दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए 3.5 और बाय 1, यानी कि इसको हम एक्स कैलकुलेट कर देंगे। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5x और करंट लायबिलिटीज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लीजिए इसमें। इसके बाद क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। तो क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2/1 इक्वल टू 3.5x माइनस 24,000। 24,000 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें बोला गया था कि इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स, यानी क्विक एसेट्स से वो कितना ज़्यादा है, जो जितना ज़्यादा है वो मेरा कहलाता है इन्वेंट्रीज। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि 24,000। और उसके बाद आपका करंट लायबिलिटीज तो यहाँ पर था x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5x माइनस 24,000 इक्वल टू 2x। इसको 3.5x माइनस 2x इक्वल टू 24,000, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5x माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000, और x इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड 1.5। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 16,000। तो इसका आंसर होगा ए। और इसके बाद इसका सही जवाब है ए नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Comparative statements are also known as horizontal analysis. Next question है 28 number. The company purchased plant with a book value of rupees 1,90,000 from National Victory Company and agreed to pay via issuing 2010% debenture of rupees 100 each at a discount 5%. Amount that will be credited to 10% debenture account will be, यानी कि हम लोग कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो इसमें हम लोग डिवेंचर में दिखाएंगे क्या, 2000 से डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपया करके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेक प्लेस इन विच द फॉलोइंग ओकेशन, यानी कि गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कब कब करते हैं। तो इसका कब कब करेंगे, तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, अमलगमेशन होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, इस तीनों कंडीशन में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। फॉलोइंग आइटम कैटेगराइज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि इसमें से क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इश्यू ऑफ फ्रेश कैपिटल नहीं लिखते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते हैं, यानी कि बी और डी। इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट है 31। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो किसके अंतर्गत आता है, तो लिक्विडिटी रेशियो आएगा करंट रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो में आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि टर्नओवर से रिलेटेड। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स टू होम नो डिवेंचर हैव बीन अलॉटेड। उसका पैसा क्या कीजिए, जिसको हम अगर डिवेंचर इश्यू नहीं करते हैं तो सीधे सीधे वापस करेंगे, रिफंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर whose ratio was 1/4 if the turnover in year of death till the date of death was 8 lakh and in previous year was rupees 20 lakh, profit in the previous year 4 lakh। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लीजिए और उसी के हिसाब से करंट ईयर में जो प्रॉफिट सेल हुआ है, टर्नओवर जो है उसका हम लोग परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे और उस प्रॉफिट में से उसका शेयर कैलकुलेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 20 लाख लास्ट ईयर का सेल था और प्रॉफिट था 4 लाख, तो उसके हिसाब से निकालेंगे परसेंटेज और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, if Amit, a partner, withdrew 10,000 per month, in the end, what will be the amount of interest on drawing if it is calculated 8% per annum? यानी कि अगर वो 10,000 रुपया पर मंथ हर महीने के एंड में विथड्रॉ कर लेता है तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे और उस फॉर्मूले से जैसे 10,000 गुना 12 1,20,000। अब इसका फॉर्मूला एट द एंड है इसलिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1,20,000 गुना 8% है तो 8/10 8/100 इंटू 5.5 बाय 12 और कैलकुलेट करके आएगा हमारा 4,400। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है शेयर फॉरफिटेड, यानी शेयर फॉरफिटेड अगर होता है तो इसमें हमारा क्या निकलता है, तो इसमें हमारा निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अनकॉल्ड कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोराटा अलॉटमेंट। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये कहलाता है री इश्यू ऑफ शेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 number, XYZ are partner who decided to dissolve their firm. Realization expenses were to be borne by Y, for which he was to be given remuneration 10,000. Actual expenses were rupees 12,000. How much amount will be transferred to Y capital account for it? यानी जैसे कि वाई ने यहाँ पर बोला कि जो भी कंपनी का जो रिलेशन एक्सपेंसेस होगा वो हम पेमेंट कर देंगे, इसके बदले में उसको 10,000 रुपया दिया गया, लेकिन उसका खर्च हो गया एक्चुअल में 12,000। तो उसको उसके खाते में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसका खर्च चाहे जितना भी होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जितना बात हुआ था 10,000 का, तो उसके खाते में हम लोग 10,000 ही ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर उसके अकाउंट में 10,000 भेजा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस, इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ACCBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या नहीं है, इसका सही जवाब है बी नंबर, ए स्प्रेडशीट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्कशीट। नेक्स्ट है हमारा, द डाटा दैट इज entered in a cell by either, तो उसमें हम लोग सेल में कौन कौन सा न्यूमेरिक डाल सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, लेबल नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ABC,
यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू द processing of balance sheet only, processing of accounting related transaction and produce record the report, processing of accounting related data only, printing of balance sheet and profit and loss। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से पैसेज दिया गया और उस पैसेज के अनुसार हम लोग को आंसर निकालना है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी गिवन बिलो आंसर, यानी कि इससे हम लोग को आंसर देना है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसके अनुसार। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा क्या होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो दिया है 6,25,000, ये आपका 6,25,000, इस 6,25,000 में हम लोग क्या करेंगे, ये 3,55,000 ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दोनों को प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसका प्लस करने के बाद आपका आएगा 12,50,000, इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमारा कितना होगा। तो इसका देख लेते हैं, यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर 6,25,000 है, इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जोड़ेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ जोड़ेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड ये भी जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस सबको जोड़ने के बाद आपका आएगा इसमें 22,95,000, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा 43, फ्रॉम द फॉलोइंग choose the item which would be mentioned in the financing activities। financing activities में क्या लिखा जाएगा, तो financing activities में हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है हमारा 44, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स विल बी, तो बिफोर टैक्स, तो इसका सही जवाब होगा 26,82,000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दिया गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें हमारा कितना आएगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 24,12,000। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगेन हमारा एक यहाँ पर केस स्टडी दिया गया है और उस केस स्टडी के आधार पर हम लोग को इसका सॉल्यूशन बताना है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शो इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, यहाँ पर पूछा गया सैलरी का अमाउंट कितना शो करेंगे, तो आप यहाँ देखिएगा तो सैलरी आपको दिखेगा ये जो है 2,000 रुपये पर क्वार्टर दिया हुआ है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए इसका अमाउंट हो जाएगा 8,000, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 47, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कहाँ शो करते हैं, तो क्रेडिट, जैसे यहाँ पर एक चीज दिया गया था कि आपका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कैपिटल अगर दिया हुआ होता है तो हम लोग नेक्स्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं वो लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, यानी कि इसका सही जवाब होगा सी, 47 का सी। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय संजीव विल बी, कितना परसेंट होगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ बोथ द पार्टनर विल बी, यानी कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ जो प्रिपरेशन करेंगे वो बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू इसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ दिया गया है 2,20,000। इसके बाद इसमें बोला गया था कि हम लोग को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का, यानी कि अरुण और दूसरा है राम। तो अरुण का कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% ये हो जाएगा 20,000, और राम का कैपिटल है 1,50,000 और उसका निकालेंगे तो आएगा 15,000। दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पर 35,000। इसके बाद देना था हम लोग को सैलरी। तो सैलरी टू राम को सैलरी देना है 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 4 टाइम हम लोग देंगे, पर क्वार्टर देना था हम लोग को, तो क्वार्टर के हिसाब से होता है 8,000। अब इसके बाद इसका हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वही हमारा कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 2,20,000 में 43,000 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1,77,000। यही हो गया आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा 1,77,000, और उसके अनुसार आपका यहाँ आंसर है ए नंबर। तो प्रॉफिट होगा 1,77,000, यानी कि आंसर हो जाएगा 49 का ए। इसके बाद है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अरुण, राम एंड संजीव विल बी, क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कैलकुलेट करके इसका निकालेंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हम लोग को कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए यहाँ पर दिया गया है ओल्ड रेशियो ऑफ अरुण और राम। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बोला गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो, यानी कि उन दोनों का कैपिटल रेशियो में था। तो कैपिटल रेशियो यानी कि कैपिटल दोनों का था, इसका था 2 लाख और इसका था 1,50,000। तो अगर इसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4 0 कटेगा, 15 यानी कि 5 3 जा 15, 5 4 जा 40, यानी कि 4:3 इसका हो गया ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर हम लोग लेट प्रॉफिट 1 कर लेते हैं, 1, और नया पार्टनर जो आया था उसका रेशियो था यहाँ संजीव का, संजीव शेयर इक्वल टू 1/5। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/5। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 4/5। अब इस 4/5 को हम लोग इन दोनों में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अरुण न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 इंटू 4/8, 4/7। तो ये हो जाएगा 16/35। और अरुण के बाद निकालेंगे राम का न्यू शेयर, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/7, तो ये हो जाएगा 12/35। इसके अनुसार यहाँ लिख देना है न्यू रेशियो ऑफ अरुण, राम और संजीव। तो अरुण का आ गया 16/35, इसका हो गया 12/35, और इसका तो 1/5 था ही, इसको नीचे का इक्वल करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 35 35 कट गया, तो 16:12:7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हम, इसके बाद इसका आंसर होगा सी नंबर। तो ये था आपका
तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।